एक विद्यार्थी के रूप में एक हाई स्कूल के छात्र ने अपने पड़ोस में लगी आग के दौरान जान बचाने के लिए अपने घर से भागने की आपाधापी में राज्य क्वालिफाइंग क्रॉस कंट्री रेस, जो कि एक प्रकार की लंबी दौड़ होती है, उसमें वह भाग न ले सका, जिसके लिए वह प्रशिक्षण ले रहा था। इस प्रतियोगिता को छोड़ने का मतलब था कि उसे राज्य प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका नहीं मिलने वाला था। परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य एथलेटिक्स बोर्ड ने इस छात्र को एक और मौका दिया। उसे एक कठिन ट्रैक के मार्ग पर सामान्य जूतों में खुद से क्वालिफाइंग समय में चलना होगा, क्योंकि उसके दौड़ने वाले जूते उसके घर के चारपाई के नीचे जल गए थे। जब वह दौड़ के लिए आया तो वह अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा आश्चर्यचकित हुआ, जो उसे उचित जूते देने के लिए आए थे और उसके साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसने राज्य प्रतियोगिता में प्रवेश करने के लिए आवश्यक शर्तें बनाई रखी थीं। प्रतियोगी उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं थे। वे अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा कर सकते थे और ऐसा करने से शायद वे जीतने के अपने सुअवसर में सुधार ला सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट करके खेल भावना को और ऊंचा कर दिया। बाइबल में लिखा है, प्रेम में एक दूसरे के दास बनो और कृपा और भलाई प्रदर्शित करो। अपने जीवन के अगले चरण में ईश्वर उन्हें क्या करने के लिए बुला रहा था, इस बारे में प्रार्थना करने के बाद एक पति पत्नी के जोड़े ने निर्धारित किया कि उन्हें नगर के बीच के शहरी इलाके में रहने जाना होगा। उन्होंने एक खाली घर खरीदा और घर का नवीनीकरण का काम अच्छी तरह से चल रहा था। फिर तूफान आया। तूफान ने उनके घर को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन उन दोनों ने कहा, परमेश्वर कुछ अच्छा करने वाला है। किसी भी दिन हम जीवन की किसी भी चुनौती की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन किसी भी समय आर्थिक रूप से, संबंध के रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मलबे में बदल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी भी तूफान से अधिक शक्तिशाली है। जीवन की आजमाइशों से बचने के लिए हमें उन पर भरोसा रखना है। बाइबल में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जिसने उसको अपना आधार माना हो।